Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach chemistry, atomic structure, quantum number. What is quantum number? पहला माइंड में क्वेश्चन है कि क्वांटम आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल 11th क्लास में आए हैं आप लोग, तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर वर्ड से जो है कि परिचय होगा। तो है क्या ये क्वांटम नंबर? मतलब कि इसमें नंबर्स हैं। क्या है इसमें? नंबर्स। और इसमें कितने नंबर होते हैं? तो 4 नंबर को यूज किया जाता है। ठीक है ना, माइंड में बैठा लीजिए कि क्वांटम नंबर क्या है भाई। तो क्वांटम नंबर है जिसमें कि 4 नंबर को यूज करते हैं इसमें हम। अब किस लिए किया जाता है, माइंड में क्वेश्चन आता है। हमने बता दिया क्वांटम नंबर है जिसमें 4 नंबर यूज करते हैं। किस लिए क्या करते हैं? तो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी, पोजीशन, उसका ओरिएंटेशन, उसका न्यूक्लियस के चार मतलब अराउंड रिवॉल्विंग और एक्सिस पर रिवॉल्विंग, इलेक्ट्रॉन का मेन एनर्जी लेवल, एनर्जी कितना है, हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट हम लोग बोर्ड्स के मॉडल में पढ़े हैं कि हर इलेक्ट्रॉन हर सेल में रिवॉल्व करता है। अलग इलेक्ट्रॉनों के लिए फिक्स एनर्जी के लेवल के सेल होते हैं, तो उसकी एनर्जी, उसके बाद उसका ओरिएंटेशन, उसका न्यूक्लियस के अराउंड 3D एक्सिस में रिवॉल्विंग और खुद के एक्सिस पर रिवॉल्विंग। ये बहुत सारी चीज़ें जो है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन को हम जानने के लिए, उसका नॉलेज ऑब्टेन करने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए इलेक्ट्रॉन के बारे में एटम में न्यूक्लियस के अराउंड उसका एनर्जी, पोजीशन, ओरिएंटेशन, स्पिन, रिवॉल्विंग, ठीक है ना, कैसा है, क्या है, कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में हम डिटेल्स जानने के लिए 4 नंबर का यूज करते हैं। दैट नंबर इज नोन एज क्वांटम नंबर। ये नंबर यूज किया जाता है किस लिए? ध्यान सुनिए, इलेक्ट्रॉन को, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को डिटेल्स जानने के लिए हम 4 नंबर का यूज करते हैं। डिटेल्स मतलब क्या? एनर्जी, किस एनर्जी लेवल के सेल में रोटेट कर रहा है। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, उसकी एनर्जी का सेल होता है वो फिक्स होता है। तो उसका सेल, जिसको हम ऑर्बिट भी बोलते हैं या मेन एनर्जी लेवल कहते हैं, बोर्ड्स के मॉडल में पढ़े हैं, ठीक है ना। अब वह सेल डिवाइड होता है सब सेल में। जैसे किसी भी क्लास में हम लोग जाएंगे तो क्लास में सेक्शन डिवाइड होता है, पहले क्लासमेट होता है, उसमें सेक्शन होते हैं। उसी तरह से मेन एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन का वो सब एनर्जी लेवल में डिवाइड होता है। तो किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का पहले हम एनर्जी लेवल जानेंगे, उसके बाद सब एनर्जी लेवल जानेंगे, और वह सब एनर्जी लेवल भी फिर से डिवाइड होता है, जिसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं। तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो पहले क्या जानेंगे? एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल, ऑर्बिटल। ध्यान दीजिए, पहले एनर्जी जानेंगे, मेन एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल जानेंगे, ऑर्बिटल जानेंगे। उसके बाद, क्योंकि सब एनर्जी लेवल भी डिवाइड होता है छोटे छोटे पार्टों में, उसको ऑर्बिटल बोलते हैं। अब जो ऑर्बिटल है, चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर होता है, 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। पढ़े हैं हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में कि ऑर्बिटल क्या है। तो न्यूक्लियस के अराउंड 3D स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट रहने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो पहले हम क्या जानेंगे? मेन एनर्जी लेवल, उसको डिवाइड किया गया है सब एनर्जी लेवल के बारे में जानेंगे। सब एनर्जी लेवल के बाद सब एनर्जी लेवल भी डिवाइड होता है ऑर्बिटल में। न्यूक्लियस के अराउंड 3D स्पेस में ओरिएंटेशन है,
इलेक्ट्रॉन के जो रोटेट करता है उसको ऑर्बिटल, और 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट अपने एक्सिस पर स्पिन करते हैं, तो उनके स्पिन के बारे में जानेंगे। क्या कितनी चीज़ जानेंगे, तब उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें डिटेल्स जानकारी होती है। ठीक है ना, गौर कीजिए। क्या क्या, मेन एनर्जी लेवल, उसको डिवाइड करेंगे सब एनर्जी लेवल, उसको डिवाइड करेंगे ऑर्बिटल, और 1 ऑर्बिटल में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके स्पिन अपोजिट होते हैं, तो उन 2 इलेक्ट्रॉनों की स्पिन के बारे में जानेंगे। तो 4 चीज़ हो गया ना, एनर्जी लेवल, मेन एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल, ऑर्बिटल एंड स्पिन। ये 4 चीज़ को जानने के लिए हम 4 क्वांटम नंबर का यूज करते हैं। यही नंबर जो 4 नंबर यूज करते हैं उसी को बोलते हैं क्वांटम नंबर। तो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की मेन एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल, ऑर्बिटल और स्पिन, 4 चीज़ों को जानने के लिए जिन 4 नंबर्स का हम यूज करते हैं उसी को बोलते हैं क्वांटम नंबर। ठीक है ना, और इसे हम कैसे स्टडी करते हैं, तो पहला बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। पहले को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 नंबर है, ध्यान दीजिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। इन 4 नंबर को आप लोग साथ साथ माइंड बैठाते चलिए। अब ये 4 नंबर है, तो पहले शार्ट जानिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम मेन एनर्जी लेवल के बारे में जानकारी लेंगे, कुछ नहीं, बस ये जानिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के मेन एनर्जी लेवल, सेल या ऑर्बिट के बारे में बताएगा, और कुछ नहीं। क्या बतलाएगा? मेन एनर्जी लेवल के बारे में। एजीमुथल सब एनर्जी लेवल के बारे में बतलाएगा। पहला प्रिंसिपल क्या बतलाएगा? मेन एनर्जी लेवल। एजीमुथल क्या बतलाएगा? सब एनर्जी लेवल। मैग्नेटिक ऑर्बिटल के बारे में बतलाएगा। और स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बतलाएगा, जो पॉजिटिव स्पिन होता है उसको बतलाता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बतलाएगा? मेन एनर्जी लेवल। एजीमुथल सब एनर्जी लेवल। मैग्नेटिक ऑर्बिटल के बारे में बतलाएगा। और स्पिन क्या बतलाएगा? तो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर कौन सा स्पिन करता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसके बारे में बतलाता है। ठीक है ना। तो ये चारों क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के 4 चीज़ को बतलाते हैं। इसमें हम लोग पहले स्टडी करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या बतलाता है भाई? तो ये बतलाता है आपका मेन एनर्जी लेवल, जिसको हम स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं। माइंड बैठा लीजिए।
या ऑर्बिट भी हम कहते हैं, या इसको हम सेल भी बोलते हैं। मेन एनर्जी लेवल, ऑर्बिट और सेल। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन के मेन एनर्जी लेवल को एक्सप्लेन करता है, जिसको हम ऑर्बिट, सेल बोलते हैं, और इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? स्मॉल n से। अब इस n की वैल्यू, जो n है ना, इसकी वैल्यू 0, डेसिमल और फ्रैक्शनल नहीं होती, कोई भी होगी इंटीजर नंबर होगी, ठीक। और 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट, ये होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n की वैल्यू डिजिट हम लिखते हैं, डेसिमल नहीं लिखेंगे, फ्रैक्शनल नहीं लिखेंगे और 0 नहीं लिखेंगे, केवल 1 से शुरू करते हैं और इसको 1 2 3 डिजिट में या K L M N O ऐसे जाएगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के मेन एनर्जी लेवल, ऑर्बिट और सेल के बारे में हमें डिटेल्स देती है। इसकी वैल्यू 0, फ्रैक्शनल या डेसिमल नहीं होंगी, कोई भी डिजिट होगी 1 2 3 4 या K L M N ये होती है। यदि n की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट सेल, फर्स्ट ऑर्बिट होगा K। n की वैल्यू 2 है तो सेकेंड होगा L, n की वैल्यू 3 है तो थर्ड होगा M, n की वैल्यू 4 है तो ये N। ऐसे स्टडी करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, देखते हैं क्या देखेंगे। तो नेक्स्ट है एजीमुथल क्वांटम नंबर, सेकेंड नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये सब सेल के बारे में बतलाएगी, इसके बारे में बतलाएगी सब सेल। सेल डिवाइड होता है बहुत सारे पार्ट में, तो सब सेल डिवाइड होता है तो सब सेल के बारे में बतलाएगी। कौन? एजीमुथल क्वांटम नंबर। किसके बारे में बतलाएगी? सब सेल के बारे में। और इसको हम स्मॉल n से l से इंडिकेट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल l। कौन? एजीमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल l से इंडिकेट किया जाता है और यह सब सेल को बतलाती है, क्योंकि सेल डिवाइड होते हैं कई पार्टों में, इसको सब सेल कहते हैं और ये उसी सब सेल के बारे में बतलाती है। इसकी वैल्यू l की वैल्यू 0 to n-1, 0 से राइज होगी और n-1 तक जाती है। स्टार्ट किससे होगा? 0 से, और सीरियल वाइज से चलेगा। 0 के बाद 0 शुरू करेंगे और लास्ट में ये जो डिजिट रहेगा और बीच में लिखेंगे 0 1 2 3 4, लास्ट में जितना n-1 तक चला जाए वही लिखते हैं। यानी कि 0 और ये नहीं लिखेंगे, 0 से शुरू करेंगे, 0 एक ही वैल्यू होगी तो 0 को लिख देंगे। ये 2 वैल्यू है तो 0 और 1, 3 वैल्यू है तो 0 1 2, यदि 4 वैल्यू होगी तो 0 1 2 3, ऐसे चलता है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बतलाती है? सब सेल, सब एनर्जी लेवल को स्मॉल l से इंडिकेट करते हैं और इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है 0 to n-1 और ये डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। कहने का मीन्स ये है
कि जो मेन एनर्जी लेवल का जितनी वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू इसकी होती है। कह रहा है कि इफ़, ध्यान दीजिए, मेन एनर्जी लेवल n की वैल्यू 1 हो गई तो L की वैल्यू कितनी होगी? कह रहा है ना कि 0 से शुरू करेंगे, कहाँ तक जाएंगे? अब n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू कितना होगी? इस फॉर्मूले में रखेंगे 1 और -1 तो कितनी हो जाएगी? 1 में से 0 तो 1 होगी, एक वैल्यू हो गया। फर्स्ट सेल के है, इसकी वैल्यू 1 हो गई तो फर्स्ट सेल में जो सब सेल होगा वो भी एक ही होगा, कौन सा? 0। और 0 मीन्स कौन सा? फर्स्ट 1s मीन्स, ध्यान दीजिए, फर्स्ट सेल के में 1 सब सेल होता है 1s, क्योंकि फर्स्ट सेल की वैल्यू 1 और इसी की वैल्यू पर सब सेल भी डिपेंड करता है। ये 1 वैल्यू हो गई तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? इसकी भी एक ही वैल्यू है, 0 से शुरू कर रहा है। ये कितना शुरू कर रहा है? 0 से। 0 भी एक वैल्यू ही है तो 1 हो गई। कह रहा है कि यदि Fn इक्वल टू तो के L होगा। अब ये 2 हो गया तो L की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 2 वैल्यू हो जाएगा। जितना नंबर होगा, इसे 1 था तो 1 वैल्यू होगी 0। 0 मतलब कि फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल, कौन सा सब सेल? 1s। अब 1s क्यों? मतलब ये नंबर 1 है और 0 मीन्स यस, तो 1s हो गया। यहाँ ये n इक्वल टू तो L सेल हो गया, तो 2 है तो कितने सब सेल होंगे? 2 होंगे। कहाँ शुरू करेंगे? एक 0 और 2 की वैल्यू n-1 में रखेंगे तो 2 - 1 इक्वल कितना हो जाएगा? 1। तो एक वैल्यू 0 और एक वैल्यू 1, 2 वैल्यू हो गया ना। मेन एनर्जी लेवल की वैल्यू 2 तो एजीमुथल की वैल्यू 2 हो गई, एक 0 हो गया और एक 1 हो गया। ठीक है, यदि ये 0 है तो S 1 है तो P। अब ये नंबर कितना है? 2 है ना, तो इसके आगे नंबर लगा देंगे 2 और इसके आगे नंबर है 2। कहने का मीन्स ये है कि फर्स्ट सेल में 1 सब सेल, एक ही सब सेल होगा 1s। ठीक है, तो फर्स्ट सेल में कितने सब सेल? एक सब सेल 1s। जस्ट लाइक सेकेंड सेल में कितने सब सेल? 2 सब सेल, कौन कौन? अरे S और P, और इसका नंबर लगा दिए 2s 2p। ठीक उसी तरह से यदि n इक्वल 3 तो KLM मेन सेल कितने होंगे? m होगा। अब ये 3 है तो एजीमुथल की वैल्यू L की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। कहाँ से शुरू करेंगे? तो 0 से। 0 और फिर इस फॉर्मूले पर रखेंगे n-1 पर, तो 3 है ना, तो 3 रख दीजिए और -1 कर दीजिए तो कितना जाएगा? 2। तो पहला 0 to n-1 तो 0 और लास्ट में कितना आ गया? 2। तो 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 के बाद ये स्टार्टिंग और फाइनल 2, बीच में क्या बच रहा है? 1। तो 0 to n-1 तक, मतलब कि थर्ड सेल में कितने सब सेल? 3, कौन कौन? S P D, ये सब सेल हो गए कितने? 3 सब सेल हो गए। अब किस सेल के हैं भाई? तो नंबर है 3, तो लगा दीजिए 3 3 3। ये
थर्ड नंबर सेल में 3 सब सेल एस पी डी। अब किसके हैं, पहले के हैं कि दूसरे के हैं कि तीसरे के हैं, तो नंबर लगा दिए 3s 3p 3d। तो 3 सेल होते हैं। फर्स्ट में कितने सब सेल 1s 1, सेकेंड में कितने सब सेल 2 2s 2p, थर्ड में कितने सब सेल 3s 3p 3d। जस्ट लाइक अब यदि हम लगाते हैं n = 4, मेन लेवल की वैल्यू कितनी 4, तो k l m n सेल होगा। सेल कितने होंगे n। अब इसमें सब सेल कितने होंगे भाई, तो ये 4 है ना, तो 4 वैल्यू होगी। l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। कहाँ से शुरू करेंगे 0 से, 0 एक वैल्यू 0 रख दीजिए, फिर बढ़ेंगे 1, फिर बढ़ेंगे 2, फिर बढ़ेंगे 3, 4 है तो 4 ही होना चाहिए। अब l = 4 नहीं, क्योंकि एक 0 भी आ गया, तो 0 1 2 3 4 वैल्यू हो गई। रोक देंगे आप, क्योंकि टोटल 4 ही है, ये टोटल 4 हो गया। 0 से शुरू होता है, ये नहीं कभी यहाँ से 1 2 3 4 नहीं, इसको भी काउंट करेंगे। तो 0 2 n - 1, तो 0 हो ही गया, n - 1 4 में से 3 आ गया, तो एक 0 और 3 बीच में गैपिंग कर देते हैं। तो कहने का मीन्स ये है कि आपका 4 नंबर सेल में 4 सब सेल कौन कौन, तो आपके S P D F। क्लियर। ये अब कितने इसके आगे डिजिट लगेंगे भाई, कितना लगाएंगे 1 लगाएंगे, 1s लिखेंगे कि 2s लिखेंगे कि 3s लेंगे, तो कितना है मेन का 4, तो सबके सामने 4 लगेंगे। 4s 4p 4d 4f। तो इस तरह से मेन एनर्जी लेवल फर्स्ट सेल के में एक ही सब सेल 1s, सेकेंड सेल L में 2 नंबर है तो 2 सब सेल 2s 2p, 3 नंबर सेल है तो इसमें 3 सब सेल 3s 3p 3d। जस्ट लाइक 4 नंबर सेल है तो 4 सब सेल 4s 4p 4d 4f। तो ये सेकंड नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर किसी भी सेल में प्रेजेंट सब सेल के बारे में हमें क्या कराती है, नॉलेज देती है। ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर हमारा है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड नंबर जैसे कि आप लोग बताए थे कि फर्स्ट सेल को, सेकेंड सब सेल को, और थर्ड नंबर ऑर्बिटल के बारे में हमें एक्सप्लेन करती है, ऑर्बिटल के बारे में नॉलेज देती है। तो ओरिएंटेशन ऑर्बिटल मीन्स कि 3D स्पेस, न्यूक्लियस के अराउंड जो 3D स्पेस होता है ऑर्बिटल, उसके बारे में ये हमें वो करती है। तो इसको हम स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल के बारे में हमें कंसेप्ट देती है और इसको स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। इसकी वैल्यू L पर डिपेंड करती है। किसी भी L के लिए m की वैल्यू कितना होगा, +L 0 -L होती है। किसी भी m के लिए, किसी भी m के लिए L की वैल्यू +0 -L होती है। तो थर्ड नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल के बारे में बतलाती है। इसको स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं और इसकी वैल्यू L पर डिपेंड करती है।
किसी भी m के लिए l की वैल्यू प्लस l 0 माइनस l मीन्स इफ l इक्वल 0 एस सब सेल तो m इक्वल 0, इसकी वैल्यू 0 तो इसकी वैल्यू 0, मतलब कि l की वैल्यू 1 है, क्या है 0 है, तो m की वैल्यू भी 1 होगी 0 होगी। l की वैल्यू 1 तो m की वैल्यू हो जाएगी आपका कितना +1 0 -1, तो L1 मतलब कि P सब सेल। गौर कीजिए फिर से, L की वैल्यू 0 मतलब कि S सब सेल, और S सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है 0। L की वैल्यू 1 मतलब कि P सब सेल, और P सब सेल में M की वैल्यू कितनी होती है +1 0 -1, मतलब कि कहने का मतलब ये हो गया कि S सब सेल में कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, कौन सा 0। अब P सब सेल है, इसमें कितने ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल, कौन कौन +1 0, ये +1 0 -1, तो याद रखिए माइंड में उठा लीजिए एस सब सेल में 1 ही ऑर्बिटल होता है, इसको हम 0 से लिखते हैं। पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, अभी से माइंड में बैठा लीजिए कौन कौन +1 0 -1 3 ऑर्बिटल। जस्ट लाइक यदि एल की वैल्यू 3 हो जाती है, ये 1 है 2 होगी, तो अब m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो m की वैल्यू हो जाएगी +2 +1 0 -1 -2, मतलब कि L इक्वल टू मतलब कि D सब सेल, कौन सा सब सेल ध्यान दीजिए, L इक्वल 0 मीन्स S सब सेल, L इक्वल 1 मीन्स P सब सेल, और L इक्वल 2 मीन्स D सब सेल, कौन सा सब सेल D सब सेल, और D सब सेल में कितने ऑर्बिटल, तो 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, 2 का इंक्रीज हो रहा है, S में 1 ऑर्बिटल, P में 2 बढ़ गए, इधर बढ़ गए इधर बढ़ गया, तो इसमें 1 था, इसमें कितने हो गए 3 हो गए, फिर इसमें 2 और बढ़ गए 5 हो गया, तो S में 1 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल +1 0 -1, D में 5 ऑर्बिटल, कितने हो गए 5, टोटल कितने हैं 5 ऑर्बिटल। जस्ट लाइक L इक्वल यदि हम 3 लिखते हैं तो कौन सा सबसेल, F सबसेल होगा, और L इक्वल 3 तो M की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, वही शुरू करेंगे +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, तो ये आपके हो जाएंगे 7 ऑर्बिटल, कितने 7 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है। ध्यान सुनिए फिर से, कह रहा है कि L इक्वल 0 तो मतलब S सबसेल में 1 ऑर्बिटल 0, L इक्वल 1 P सबसेल कितने ऑर्बिटल 3, D L इक्वल 2 तो D होता है कितने ऑर्बिटल 5, और L इक्वल 3 तो F कितने ऑर्बिटल 7 ऑर्बिटल। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसी भी सबसेल में
नंबर ऑफ ऑर्बिटल को बतलाती है। ठीक है ना। और माइंड में आंख बंद कर आप लोग सोच लीजिए कि ए सब सेल में 1 ऑर्बिटल, पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल और एफ सब सेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं। ये ऑर्बिटल को बतलाती है। ठीक है ना। अब 4th नंबर क्वांटम है, ये इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। मेन एनर्जी लेवल हो गया, सबसेल हो गया, ऑर्बिटल हो गया। अब एक ऑर्बिटल बताएं ये, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दोनों का स्पिन कभी भी सेम नहीं होगा, वो अपने एक्सिस पर रोटेट करते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करते ही है, अपने एक्सिस पर भी रोटेट करते हैं। दोनों का रोटेशन एक्सिस पर कभी सेम नहीं होता है। ठीक है ना। अपोजिट स्पिन करते हैं, तो इनका स्पिन क्या होगी, तो यही स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉनों की स्पिन को एक्सप्लेन करती है। ठीक है ना। तो स्पिन इसको एस से इंडिकेट करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर को कैसे इंडिकेट करेंगे, एस से इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना। स्पिन क्वांटम नंबर को किससे, एस से इंडिकेट करते हैं। और ये क्या बतलाती है, तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बतलाती है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और उनके स्पिन अपोजिट होते हैं। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट करता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट करता है उसको हम सीधे एरो से या +½ साइन से इंडिकेट करते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है उसको डाउन हेड एरो से और -1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उनका रोटेशन कभी भी एक समान नहीं होगा। ठीक है ना। एक क्लॉकवाइज जो रोटेट करता है, एक एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, उसके हेड को अपवर्ड और उसको साइन +½ क्योंकि इसका रोटेशन कभी कंप्लीट नहीं होता है, तो +½ क्लॉकवाइज करेगा। और दूसरा है वो -½ एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को डाउन हेड से और क्लॉकवाइज को अपवर्ड हेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 4 क्वांटम नंबर हो गई स्पिन क्वांटम नंबर, जो किसी ऑर्बिटल में प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉनों के स्पिन, जो अपने इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करता ही है, उसके साथ साथ वो अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। तो अपने एक्सिस पर जब रोटेट करता है तो उसका रोटेशन 2 है, तो एक क्लॉकवाइज करेगा। जो क्लॉकवाइज करेगा उसको सीधा एरो से प्लस साइन देकर के ½ और जो एंटी क्लॉकवाइज करता है उसको डाउन हेड एरो से और माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। तो ये 4 क्वांटम नंबर हो गए जो कि हमें इलेक्ट्रॉन के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मेन एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल, ऑर्बिटल और स्पिन के बारे में डिटेल नॉलेज देती है। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करना होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, सपोज करते हैं कि इफ n = 1 फर्स्ट सेल के, तो l इक्वल कितना होगा बताइए, 0 s सब सेल, और ये 0 यदि हो गया तो m इक्वल भी 0। मीन्स एक ही सब सेल इसमें भी होगा, ऑर्बिटल होगा, और एक ऑर्बिटल होगा तो इसमें
एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक प्लस हाफ और दूसरा माइनस हाफ, मीन्स एस की जो वैल्यू होगी, ये तो के की वैल्यू फर्स्ट सेल 1, एल की वैल्यू 0, एम की वैल्यू भी 0, बट एस की वैल्यू 2 हो जाती है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा प्लस साइन से, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा माइनस साइन से। तो इस तरह से हम वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले आज हम ये क्वांटम नंबर की जनरल डिस्क्रिप्शन के बारे में जो है कि स्टडी किए। अब इस पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक ना। इसके लिए हम जो है कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से हम मिलेंगे और डिटेल में इनके बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए जनरल डिस्क्रिप्शन, इस क्वांटम नंबर के जनरल डिस्क्रिप्शन के बारे में ही जानिए, ठीक है ना। मिलते हैं आगे, थैंक्स।